नमस्कार, मैं आपकी अपनी प्रीति राठौर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन की बात प्रीति के साथ में। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक इंटरव्यू लेकर। आज एक इंटरव्यू लेने जा रही हूँ मैं एक महान शख्सियत का, जिनका नाम है मिस्टर पुनीत कुमार राघव। तो पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पुनीत अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम पुनीत कुमार। और इंट्रोडक्शन देने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है मुझमें, मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ, बस यही नहीं पुनीत जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ खास लगा तभी मैंने आपको बुलाया है, आपका इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। तो बताइए अपने बारे में। देखिए, एक बच्चा गांव में पला बड़ा। एक्चुअली पुनीत कुमार गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के रहने वाले हैं। ये जैसे कि आज की जनरेशन के बच्चे होते हैं, लड़के लोग होते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब थोड़ी अलग टाइप से ज़िंदगी जीते हैं। तो इनकी ज़िंदगी उस चीज़ से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है, आज के लड़कों की तरह नहीं है बिल्कुल भी। तो ये प्रभु में, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं। ये बहुत ही भक्ति भाव वाले हैं। ये आजकल के जैसे लड़कों को मूवीज़ देखने का शौक़ होता है, डिस्को वगैरह जाने का शौक़ होता है, ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं। आज के लड़के दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, मज़े करते हैं। तो इनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग हैं। और ये भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं। तो बताइए, आपको आपकी भगवान में आस्था किस तरीके से बढ़ी, कैसे बढ़ी है अचानक से? आप आजकल के लड़कों से अलग कैसे हैं? देखिए, अलग नहीं हूँ, बस थोड़ा आचरण का फ़र्क है। जैसे मैं हूँ वैसा ही वो लोग हैं, कोई अंतर नहीं है, बस आचरण का अंतर है। जी जब मैं बचपन में था तभी से मेरे हृदय में थोड़ा थोड़ा कुछ था प्रभु के प्रति। जी बड़ा होता रहा, उसके बाद और ज़्यादा, मतलब दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया उभरता आ गया, उभरता गया, उभरता गया, और मैं डूबता चला गया जी। बस। तो मैंने सुना है, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपकी रघुनाथ जी में आस्था है। इससे पहले आपके शायद कोई दूसरे इष्ट हुआ करते थे, आप किसी दूसरे भगवान के स्वरूप को पूजते थे। तो आपकी रघुनाथ जी में आस्था कैसे बढ़ी? देखिए, शुरुआत में जब मैं लगभग 7-8 साल का हुआ हूँगा, तो सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती, जब आमतौर पर घरों में गणेश जी की आरती, माता की आरती और ऐसे करके आरती गाते थे, तो मैं भी हाथ जोड़ के उनकी जय जय किया करता था। उसके बाद धीरे धीरे मैं भी आरती बोलता बोलता सीख गया, और फिर मैं भी गाने लगा, गुनगुनाने लगा। और उसके बाद जैसे कि पिताजी, क्या नाम है, धार्मिक किताबें पढ़ते थे, तो वो घर लाते थे, तो उन्हीं किताबों का मैं खोल के बैठ जाता, मैं उनको पढ़ता। जैसे कि दुर्गा सप्तशती किताब घर में रहती थी। उसके बाद हमारी अम्मा दादी जी थी, वो रामायण ले तो आई। पहले आपकी दुर्गा जी में आसक्ति थी? नहीं, सबसे पहले तो कह सकता हूँ मैं गणेश जी से, गणेश जी की जो गणेश जी से शुरुआत हुई? गणेश जी से शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे घर में माता जी की पूजा होती थी। नवरात्रे, जैसे ही नवरात्रे आते थे तो सब लोग व्रत रहते थे, पूजा होती थी, और पूजा का प्रभाव पड़ा थोड़ा बहुत उसका। जी तो मेरी उसमें माता जी में आस्था बढ़ गई। जी। फिर मैं भी, क्या नाम है, पूजा करने लगा माता जी की पूजा मैंने भी की। उसके बाद साल दर साल बीतते गए, तो मैंने देखा माता जी के अलावा भोले जी भी हैं, जी तो मेरी भोले जी में भी आस्था बढ़ गई। एक उस टाइम पे सीरियल आता था, ओम नमः शिवाय। जी। तो ओम नमः शिवाय के साथ एक रामायण का सीरियल भी चलता था दूरदर्शन पर। हाँ जी, रामायण आती थी, रामायण तो सागर जी की। जी, उसको भी देखते थे। जी तो देखते देखते मेरी शिव जी में भी श्रद्धा जगी। जी। तो मैंने, क्या नाम है, छोड़ा किसी को नहीं, पर मैं शिव जी में भी सबका रम गया। नाम लेते रहे आप, सबको जी। याद करते रहे। फिर धीरे 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 फिर आगे थोड़ा और बढ़ा। 2-4 साल गुजरते हैं तो हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था और का झुकाव बढ़ गया। जी तो फिर मैंने धीरे धीरे हनुमान जी को पूजना आरंभ कर दिया। जी। पुनीत, पढ़ाई में आपने क्या कर रखा है? जी, पढ़ाई में मैंने बीएससी कर रखा है। तो बीएससी के बाद पढ़ाई बीएससी, अभी भी आपकी आगे चल रही है? जी, अब मैं तैयारी में लगा हुआ हूँ, कोई एग्ज़ाम निकाल दूँ, कोई एग्ज़ाम जैसे कि? जैसे कि किस यूपीएससी फील्ड? से अरे रिलेटेड। वाह, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप? नहीं, ऐसा मैं कह नहीं सकता, अब वो तो समय बताएगा।
नहीं, हाँ वो मैं लगा हुआ क्लियर हूँ। क्लियर करना और परीक्षा में पास होना ये तो समय बताएगा, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, आपने जी जी शुरुआत जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स इस चीज़ से खुश हैं कि आप इतना भक्ति में लीन रहते हैं। आप, मैंने सुना है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा आ पूजा करते हैं, भक्ति के साथ साथ मतलब पूरा ज़्यादातर टाइम अपना भक्ति में देते हैं, पूजा पाठ में देते हैं। और देखिए, सुना है मैंने कि उसके बाद जब आपके पेरेंट्स को इस बात से थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि हमारा बेटा कहीं संत ना बन जाए, कहीं बाबा ना बन जाए, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। तो फिर उन्होंने आपको समझाया, जैसे तैसे आप माने, तो आपने पढ़ाई उनके समझाने के बाद ही शुरू की है ना। उन्होंने बोला था कि भक्ति के लिए तो और भी टाइम है, लेकिन ये टाइम निकल गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि आप इकलौते बेटे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप कुछ करें, आप आगे कुछ बने। ऐसा हाँ ही है। देखिए, रहा बात ना कि मेरा बेटा संत ना बन जाए, ये बातें जो हैं, हाँ, उनके मन में आ, ये सवाल रहता हो है, सकता है डाउट उनके मन रहता में है। ये डाउट हो। पर हालांकि बीच कुछ में मेरा भी मन हुआ था ऐसा कि कुछ नहीं है दुनिया दुनिया को में। छोड़ दें और भक्ति और भाव में फिर लग जाएं। बाद में मुझे ये सही नहीं लगा, उसके बाद मैं बोला ठीक है, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हाँ, हुए। मेरा भी यही मानना है पुनीत जी कि जब भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है, और तो हमें पूजा के साथ साथ अपना जिस उद्देश्य से भेजा है वो उस उद्देश्य भी देखना चाहिए। कि जैसे कि आप बाबा बन जाएंगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आप अपने माता पिता को छोड़ देंगे, तो माता पिता की सेवा करना भी एक भक्ति ही होती है। तो माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए भगवान जी के साथ साथ। भगवान जी इस चीज़ से भी खुश होते हैं, तो थोड़ा सा त्याग माता पिता के लिए भी करना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल तो मैं भी आप, मानता हूँ ये। जी, तो फिर आगे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी तो शादी वगैरह तो आप करेंगे आगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। चलो अच्छा है। मैंने सुना था कि आपके पेरेंट्स, आपने ये कहा था कि पहले आप शादी नहीं करेंगे और आगे ऐसे ही रहेंगे, बाबा बन जाएंगे। चलो अच्छी बात है आपको। नहीं, मुझे लगता है मैंने कहा था, पर मुझे बाद में ये लगा कि मुझे शायद पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए। मान लेनी चाहिए। चलो अच्छा है। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही कम लोग होते हैं आज के, बहुत ही कम बच्चे होते हैं आज की जनरेशन में जो आपकी तरह से विचार रखते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को नहीं समझते हैं। चलो आपने उनकी बात मानी, आप उसके साथ साथ भगवान को भी याद कर रहे हैं, भगवान आपका भला करेंगे। आप जैसे ही लोग होने चाहिए इस दुनिया में, तभी कुछ ठीक हो पाएगा। नहीं तो आजकल के बच्चे, लड़के लोग ज़्यादातर इतने उपद्रवी हो गए हैं। माना कि वो पढ़ाई करते हैं, और पर उसके साथ साथ ना वो कहीं दूसरे रास्ते पर ही चले जाते हैं, वो भटक जाते हैं। तो हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है, पढ़ाई कर लेते हैं, कमाई करने लग जाते हैं, और भी तरीक़ों से वो कमाते हैं, लेकिन वो भगवान को और अपने संस्कारों को बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन आप इस चीज़ में थोड़ा, इस चीज़ से अलग हैं बिल्कुल। तो आप संस्कारों के साथ, भक्ति भाव के साथ भगवान को लेके, अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा रहा। तो दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो, तो ये शॉर्ट में ही था इंटरव्यू, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा मेरा पहला इंटरव्यू इनके साथ, इनका पहला इंटरव्यू मेरे साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच। बाय। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो धन्यवाद आपको पुनीत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया और मेरे हाल पूछा। ठीक है, धन्यवाद।